अस्सलाम वालेकुम दुनिया वालों कोको कनेक्शन में आप सबको एक मरतबा फिर से खुश आमदेद। आम का सीज़न इस वक्त टॉप पे जा रहा है। मैं भी मेरे चैनल पे भी आपको ज़्यादातर रेसिपीज़ जो हैं वो आम से रिलेटेड मिलेंगी, मैंगो रेसिपी ज़्यादा मिलेंगी। तो आज की जो रेसिपी है वो मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो पुडिंग। बहुत आसान है। लेकिन ये मैंगो पुडिंग जो है मैं ना तो अंडों से बनाऊँगी, ना ही इसमें जो है डेयरी या दूध या क्रीम इस्तेमाल होगी। इसके अंदर मैं जो इस्तेमाल करूँगी वो इस्तेमाल करूँगी कोकोनट मिल्क, कोकोनट क्रीम, या आप चाहें आलमंड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि आलमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क जो है हम उसको पका नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसमें आपको पकाने का जो काम है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो हमने जेलेटिन को जो डिज़ोल्व करना है उस पानी को हम गर्म करेंगे। बाकी ये सब कुछ जो है आपने जो है आप ब्लेंड करके इजीली बना सकते हैं। तो इस पुडिंग को बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे उनकी डिटेल कुछ इस तरीके से है। मेरे पास तकरीबन 1 कप जो है ये है कोकोनट क्रीम है या कोकोनट मिल्क आप ले लीजिए। ये साशे मिल जाते हैं इजीली मार्केट में, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास तकरीबन 1/4 कप पिसी हुई चीनी है। चीनी आप अपनी जो है जायके के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास 3 आम थे, तो आप समझ लीजिए छोटे साइज़ के आम थे, तो इनका जो है तकरीबन 1 कप ये पल्प है। 3 टीस्पून मेरे पास ये जेलेटिन है। हाफ कप जो है पानी मैंने ये गरम किया है, उबलता हुआ पानी है। अब सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो हम ये करेंगे कि हम पहले जेलेटिन को डिज़ोल्व करेंगे ताकि वो ब्लूम कर जाए, फूल जाए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैं जेलेटिन को ब्लूम करने के लिए रख देती हूँ। साथ ही मैं इसमें चीनी में अलग होकर ये जब तक ब्लूम होती है। बहुत आसान रेसिपी है। अगर आपने कोकोनट मिल्क नहीं है, आप इसको दूध और क्रीम से बनाना चाहते हैं, तो इस 1 कप के बजाय आप क्या करेंगे, 1 कप कोकोनट मिल्क के बजाय हाफ कप विपिंग क्रीम, हैवी क्रीम जो होती है वो लेंगे और हाफ कप दूध लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको मिक्स कर देते हैं। बहुत आसान है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। मज़े की होती है। थोड़ा सा इसके अंदर जो है कोकोनट का टेस्ट आता है, वो एक ट्रॉपिकल सा जो टेस्ट कह सकते हैं देता है। चीनी का मैं पहले कह चुकी हूँ, चीनी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डालनी है। इसको आप मिक्स कर लीजिए। आप मिक्स कर लें जब तक हमारी डिज़ोल्व होती है। थोड़ी सी और ये डिज़ोल्व हो जाए, उसके बाद हम इसको अंडों से जो बनती है उसकी रेसिपी डिफरेंट होती है। अंडों से जो बनती है उसके अंदर आपको सिर्फ एग योक्स या अंडे की जर्दियाँ चाहिए होती हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर विदाउट कुकिंग है, विदाउट बेकिंग है, बिल्कुल नॉर्मल वो है, आप इसको बना सकते हैं। अब ये हमारी ब्लूम हो चुकी है, अब हम इसको इसमें शामिल कर देते हैं, मिक्स करते हैं। अब हम इसको तकरीबन 6 घंटे के लिए फ्रिज में चिल होने के लिए रखेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज के ऊपर जो आपने सर्विंग कप्स हैं उसके अंदर अगर ये डाल देते हैं और उसको प्लास्टिक से बंद कर देते हैं ताकि वो एक जो लेयर या स्किन फॉर्म होती है वो ना हो। अगर आपको पसंद नहीं है वो, तो आप इसको जो है प्लास्टिक शीट से, क्लिंग रैप से रैप कीजिए ताकि एयर टाइट हो, वो शीट ना बने। लेकिन अगर आपको वो लेयर पसंद है तो आप जो है आप इसको सिर्फ सर्विंग कप्स जो आपके हैं उसके अंदर आप रखिए और चिल कीजिए और बाद में उसको डेकोरेट करके सर्व कीजिए। तो मैं अब इसको रखती हूँ चिल होने के लिए 6 घंटे के लिए, और जब ये चिल हो जाएगी तो मैं इसको जो है सर्व कर दूँगी। ये बहुत छोटी सी रेसिपी थी, बनाइएगा, बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जब तक मैं कोई नई रेसिपी लेकर आऊँ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, कोको कनेक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।